अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़ों की रेसिपीज़, क्योंकि रमज़ान आ रहा है और पकोड़े बनाना तो लाजमी होता है इफ्तार में। तो चलें एक परफेक्ट पकोड़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ एक बोल में मैंने ले ली है एक प्याज स्लाइस की हुई, एक आलू जूलियन कट कर लिया है, तीन जो है हरी मिर्चें बहुत अच्छे से चॉप कर लेनी है, हाफ पंच हरा धनिया बहुत ही अच्छे से चॉप करना है। अब हम डालेंगे इसमें मसाले, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी इसके अंदर अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर आपने ऐड करना है इसके अंदर। 1 टीस्पून आप ऐड करेंगे इसमें भुना कुटा धनिया, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्चें। थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत आपने इसमें नमक शामिल करना है, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। अब हाथों से बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन यहाँ पर हम बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, हाफ कप। और 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें आपने कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। इससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार, जैसे कि आप किसी ठेले वगैरह से खाते हैं या समोसे पकोड़ों की दुकानों से खाते हैं, बिल्कुल वो वाले पकोड़े बनेंगे। इनको अच्छे से आपने कर लेना है हाथों से मिक्स। इसके अंदर कोई पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे कि ये बहुत ही ड्राई है और नहीं बाइंड हो रहा, तो 2 से 3 टीस्पून डाल दें। अब हमने यहाँ तेल गरम कर लिया है, पकोड़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे। आपने फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना पकोड़े डाल के, आपने इसको पहले एक साइड से जो है थोड़ा-सा पकने देना है, क्योंकि इसमें बेसन की क्वांटिटी बहुत कम है। अगर आप इसको फ़ौरन से चम्मच चला देंगे, तो ये बिल्कुल टूट जाएँगे। जैसे ही ये एक साइड से पक जाएँ, आपने इसको पलट के दूसरी साइड से पका लेना है। जब ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाएँ, जितना आप चाहते हैं कि इतना ऐसा कलर या इतनी क्रिस्पी पकोड़े होने चाहिए, तो तब आपने इसको निकाल लेना है अच्छी तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि ना ही कोई पकोड़ा चिपका है, ना टूटा है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और ग्रीन चटनी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। ये ग्रीन चटनी जो है वो बहुत ही मज़ेदार लगती है इन पकोड़ों के साथ। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये रेसिपी आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।